वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड यूनिक्स की जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में। दोनों की फीचर्स हम देखेंगे, दोनों के एडवांटेजेस हम देखेंगे और दोनों का यूज हम कैसे करना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज उबंटू एंड विंडोज 10। वैसे तो उबंटू एंड विंडोज 10 दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज और वी कैन से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करता है, ऐसा कोई एक प्रोग्राम होता है और उसमें इस तरह से इंस्ट्रक्शंस सेट रहते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम यहाँ पे कर्नल बोला जाता है। अब दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखेंगे उबंटू। उबंटू ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसका कोई लाइसेंस या फिर हमको कुछ पेमेंट नहीं करना है और इसे डेवलप किया है कैनोनिकल और 2004 अक्टूबर में इसको इन्होंने डिज़ाइन किया था, पब्लिकली इन्होंने ओपन किया था। एक बहुत रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका लेटेस्ट वर्जन है 18.10। आप इसे उसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली इसके 3 अलग अलग ऑफिशियल एडिशन हैं। सबसे पहला उबंटू डेस्कटॉप जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है उबंटू सर्वर जो सर्वर एडिशन होता है, जो सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा है उबंटू कोर जिसमें रोबोटिक्स प्रोग्राम या फिर IoT बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स है वो हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है। इसमें एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सिस्टम होता है, मतलब ये कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना रहा तो इसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम दी गई है और वहीं से आप इसके पूरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, उसे सर्च भी कर सकते हो और उसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें यूनिक्स इन्वायरमेंट का यूज़ किया गया है जो किसी भी प्रोग्रामर के लिए बेस्ट होता है। इसमें कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों भी इंटरफेस यूज़ किए गए हैं। वैसे तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज़ किया जा सकेगा। आप इसको टेस्टिंग करने के लिए पेन ड्राइव में इसे यूज़ कर सकते हो और इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसे आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों भी एक साथ रख सकते हो। डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर पाओगे। अब देखते हैं विंडोज़ 10 के बारे में। वैसे तो हम सभी लोग फैमिलियर हैं विंडोज़ 10 के अंदर या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। विंडोज़ 10 ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे 2015 में लॉन्च किया गया, जो पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके कुछ की फीचर्स हम देखेंगे। एक्चुअली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसका GUI बहुत बेस्ट है, तो जितने लोग गेम खेलने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको ग्राफिकल यूज़र ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वो लोग इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है, ग्राफिकल इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है। विंडोज़ 10 अलग अलग एप्लीकेशंस को और अलग अलग टाइप की कीबोर्ड को सपोर्ट करता है, बट उबंटू के अंदर ऐसा नहीं है। जो सिलेक्टेड कीबोर्ड और सिलेक्टेड एप्लीकेशन है वो उसी को सपोर्ट करता है, जिसे आपको सेंट्रलाइज रिपोजिटरी से डाउनलोड करना होगा। बट विंडोज़ 10 के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन और कीबोर्ड टाइप अलग अलग टाइप आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ये इसका एक बेस्ट फीचर है। मोबाइल, विंडोज़ मोबाइल और अलग अलग टाइप के मोबाइल आप इसके साथ डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकते हो, बट उबंटू के अंदर ऐसा नहीं है।
इसमें कोर्टाना नाम का एक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है जो एक पर्सनल असिस्टेंट के जैसा होता है, और वो एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जो हमें कोई भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के अंदर एक न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया है, ब्राउज़र लॉन्च किया है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। हालांकि उबुंटू के अंदर आप क्रोम के जैसा कोई अलग से एक्सटर्नल या फिर मोज़िला आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ हम डिफरेंस यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा अभी दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उबुंटू तो कैनोनिकल के थ्रू डेवलप किया गया है और विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो और विंडोज़ ये एक पेड वर्जन है जिसके लिए आपको लाइसेंस के लिए पेमेंट करना होगा, फिर आप इसे यूज़ कर सकोगे। वैसे तो उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली प्रोग्रामर के लिए बनाई गई है या प्रोग्रामर के हिसाब से बनाई गई है। सो आपको उसके लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए अगर आपको उसे ऑपरेट करना है। बट विंडोज़ 10 हैंडलिंग के लिए बहुत इजी है, लर्निंग के लिए बहुत इजी है, और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उबुंटू जो है वो एक प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट विंडोज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अदर देन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उबुंटू कर्नल टाइप ये मोनोलिटिक है और विंडोज़ 10 का कर्नल टाइप ये हाइब्रिड है। अब कर्नल टाइप एक कोर प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। जो आपकी मशीन होती है वो मशीन के पार्ट्स को एक्सेस करके उसके थ्रू सर्विस लेने का काम कर्नल का होता है। तो इसमें 2-3 टाइप के एक्चुअली कर्नल आते हैं, बट उबुंटू यूज़ करता है मोनोलिटिक और विंडोज़ 10 यूज़ करता है हाइब्रिड। इसमें माइक्रो कर्नल भी होते हैं, बट अलग अलग टाइप के माइक्रो कर्नल मिलकर हाइब्रिड नाम का कर्नल क्रिएट होता है। और मोनोलिटिक कर्नल टाइप में एक मेन कोर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो सारे सिस्टम को एक्सेस करते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया, ये सब कुछ कर्नल हैंडल करता है। सो इसीलिए इसमें कुछ फीचर्स अपने को कम देखने को मिलते हैं उबुंटू के अंदर, और ये थोड़ा प्रोग्रामिंग करने के लिए अच्छा होता है और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम हार्डवेयर पार्ट को। बट विंडोज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके थ्रू हमें अलग अलग सर्विसेज को कॉल करना पड़ता है और उसके थ्रू हम हार्डवेयर के पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उबुंटू ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 10, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारा हैकिंग के प्रोग्राम्स विंडोज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बट उबुंटू के अंदर ऐसा नहीं है। और वायरस के सिस्टम या फिर हैकिंग का सिस्टम इसमें बहुत कम आपको या ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। देन हम ये कह सकते हैं कि उबुंटू जो है वो फास्ट है मोर देन विंडोज़, क्योंकि आपको पता है कि विंडोज़ के अंदर GUI बेस्ड बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्राफिकल इंटरफेस ज़्यादा दिया है। सो उबुंटू डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करता है, सो इट इज़ वेरी फास्ट देन विंडोज़ 10। जितने भी डेवलपर्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मैक्सिमम लोग उबुंटू को फर्स्ट चॉइस करते हैं, बट जितने भी गेमिंग जोन के अंदर जितने स्टूडेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ या फिर कोई अलग अलग पर्पज़ की पर्सन्स जो गेम इंटरेस्टेड है वो विंडोज़ को प्रेफर करते हैं। सो ये कुछ फीचर्स थे इसके बारे में। जैसे हमने एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखा था कि उबुंटू जो है वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन यूज़ करता है, मतलब एक उनका एक सेपरेट सर्वर है जिसमें सपोर्टेड एप्लीकेशंस उसमें रखे हुए हैं और वहाँ से हम डेटा एक्सेस करते हैं या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट विंडोज़ 10 के अंदर ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। हम उबुंटू को बिना इंस्टॉलेशन के भी रन कर सकते हैं यूजिंग पेन ड्राइव, बट विंडोज़ 10 के अंदर ऐसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। उबुंटू सिस्टम ये उसकी जो बूट सिस्टम है ये विंडोज़ से ज़्यादा फास्ट होती है, बट फॉर गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू विंडोज़ 10 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर गेमर्स। ये जो स्क्रीन अभी आपके सामने दिख रही है ये उबुंटू की है। जब आप उबुंटू स्टार्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे तो आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आएगी
और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया। इसमें रूट होता है और एक मोनोलिटिक कर्नल सिस्टम होने के कारण इसमें एक बेसिक जो इसका यूज़र होता है वो होता है रूट। और यहाँ पर आप देख रहे हो फाइल ब्राउज़र, ये मोज़िला फायरफॉक्स, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके आपके सामने मिल जाएंगे जब भी आप उबुंटू को इंस्टॉल करोगे तब। इसके लिए कोई भी पेड या फिर लाइसेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बहुत बेस्ट फीचर है। इस तरह से नेक्स्ट, ये इसकी सेकंड स्क्रीन है। जैसे अगर आप कोई सर्च करना चाहो एप्लीकेशन तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। विंडोज़ में आप सबको पता है कि स्टार्ट नाम का एक आइकॉन होता है, वहाँ से हम डेटा को स्टार्ट करके कोई भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ अ वेबसाइट जो ubuntu.com के नाम से है। अब ubuntu.com में जाकर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जो वर्जन चाहो इसका आप यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली इंस्टॉल आप आपकी मशीन के अंदर कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपके मशीन में विंडो अवेलेबल है तो आप इसे इंस्टॉल करने के बाद डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉल ही नहीं करना चाहते हो तो आप इसे पेन ड्राइव में ले लीजिए और पेन ड्राइव से इसको बूट कर लीजिए। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये विंडो 10 का इंटरफेस आप देख रहे हो। इसमें जैसे स्टार्ट मेनू होता है और ऑल प्रोग्राम्स आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। डेस्कटॉप आप यहाँ पे देख रहे हो, टास्क बार होता है, वॉच होता है। कुछ बेसिक कमांड हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं विंडोज़ 10 और उबुंटू की, तो इसकी जो कमांड लाइन होती है, कमांड लाइन में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट हालांकि विंडोज़ के अंदर जितने कमांड्स हैं सेम कमांड्स बट कुछ अलग नाम से आपको उबुंटू के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक 2-3 ही कमांड देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ कमांड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दूंगा, वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर dir नाम की कमांड होती है जिसका पर्पज़ है कि फोल्डर्स और फाइल्स डायरेक्टरी को आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। तो उबुंटू टर्मिनल के अंदर यहाँ पर ls नाम की कमांड होती है लिस्ट। अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो copycon कमांड होती है और यहाँ पर है टच नाम की कमांड। कोई डायरेक्टरी क्रिएट करने है तो आप md का यूज़ क्रिएट करते हो, md इज अ कमांड। और यहाँ पर mkdir नाम की कमांड होती है। अगर आपको डेट डिस्प्ले करना है तो डेट नाम की कमांड होती है और यहाँ पर भी डेट ही नाम की कमांड आपको देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे कमांड्स है जो आप सेम जैसे डॉस में यूज़ करते हो वैसे ही MS DOS में यूज़ करते हो वैसे ही आप उबुंटू टर्मिनल के अंदर भी कर सकते हो। बट एक और फीचर उबुंटू के अंदर अवेलेबल है, वो ये है कि आप किसी CPP के जैसे प्रोग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली टर्मिनल के अंदर टाइप करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में विंडोज़ में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।